अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, खुशामदीद दोस्तों, आपका हमारे चैनल द करियर पाथ पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिलीवर्जर्स के हक में एक बहुत बड़ी और हिस्टोरिकल बात जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से सामने आई है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक क्लियर वार्निंग है गवर्नमेंट्स के लिए, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर की हो या मुल्क के किसी भी हिस्से से। हाई कोर्ट्स ने सीधा सीधा कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट्स डिलीवर्जर्स को रेगुलर करने से इनकार नहीं कर सकती। दोस्तों, ये मामला तब हाई कोर्ट पहुंचा जब जम्मू एंड कश्मीर के इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के एक डिलीवर्जर जो 31 साल से लगातार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, अपनी लीगल लड़ाई लड़ते लड़ते हाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे। सोचिए, 31 साल से काम, 31 साल से गवर्नमेंट से ड्यूटी और फिर भी स्टेटस सिर्फ टेम्परेरी। इस बात पर हाई कोर्ट ने इस मामले की डिटेल्स में सुनवाई की और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी मुलाजिम से 15 या 20, 25 या 30 साल तक लगातार काम लेती है और वो काम रेगुलर नेचर्स का है, तो फिर उस मुलाजिम को टेम्परेरी या डिलीवर्जर्स कहना गलत है। कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि गवर्नमेंट्स ये नहीं कह सकती कि हम काम को तो रेगुलर लेंगे लेकिन मुलाजिम को रेगुलर नहीं करेंगे। ये कह नहीं रही है गवर्नमेंट्स, तो डिलीवर्जर्स को डिनाई नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट्स ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट्स डिलीवर्जर्स को रेगुलर करने से डिनाई नहीं कर सकती। ये इनका या इनकार इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनस माना जाएगा, चाहे वो PHE डिपार्टमेंट्स हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हो, R&B हो, पावर डेवलपमेंट हो, NYC हो, NHM हो, कैजुअल लेबर हो, एडहॉक एम्प्लॉइज हो, नीड बेस्ड वर्कर्स हो, सभी को, सब पर ये ऑर्डर जो है लागू होता है। रेगुलर काम और रेगुलर स्टेटस, कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, अगर काम परमानेंट नेचर का है, अगर ड्यूटी रोज़ाना सालों तक चल रही है, अगर काम 6 महीने का नहीं बल्कि सालों का है, तो फिर आप उस मुलाजिम को टेम्परेरी नहीं कह सकते, आप उसे निकाल नहीं सकते, आप उसकी सैलरी बढ़ाने से इनकार नहीं कर सकते, उसे रेगुलर करना ही पड़ेगा। ये कोर्ट का कहना है। पहले भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आए हैं दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। अगस्त 2025 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी बिल्कुल ऐसा ही ऑर्डर जो है दिया है। हिमाचल हाई कोर्ट्स ने कहा था कि अगर डिलीवर्जर्स से 20-25 साल तक रेगुलर काम लिया जा रहा है तो उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट्स इसी तरह कहती है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट्स ने भी अपने ऑर्डर में कहा था कि डिलीवर्जर्स को, कैजुअल लेबर्स को, एडहॉक एम्प्लॉइज को प्रायोरिटी बेसिस पर रेगुलर किया जाना चाहिए। और इवन की बहुत सारी दूसरी जो स्टेट हैं उनमें डिलीवर्जर के साथ ऐसा रवैया, ऐसा बिहेवियर पेश नहीं किया जा रहा। वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सैलरी और वहाँ पर रेगुलर जॉब स्टेटस जो है डिलीवर्जर्स को दिया जा रहा है और अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जो है गूंगी बहरी हो गई है, इनको कोई भी चीज़ सुनाई नहीं दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है कि ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इक्वलिटी हर मुलाजिम का हक है। कोर्ट ने सवाल उठाया, अगर एक रेगुलर एम्प्लॉय को 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, सैलरी इंक्रीमेंट, पेंशन, बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर डिलीवर्जर्स भी उतनी ही ड्यूटी, उतना ही टाइम, उतनी ही मेहनत, उतनी ही साल काम करते हैं, तो फिर उसे बराबरी का हक जो है क्यों नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल वर्क इज इक्वल टू इक्वल राइट्स। लॉन्ग सर्विस देने वाले डिलीवर्जर्स को रेगुलर किया जाए, सैलरी बढ़ाई जाए, परमानेंट स्टेटस दिया जाए। गवर्नमेंट्स की किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स पर प्रेशर्स। अब सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट्स क्या करेगी, क्योंकि डिलीवर्जर्स, कैजुअल लेबर्स, आशा वर्कर्स, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, NYC, NHM वर्कर्स सालों से सालों सड़कों पर जो है हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जंतर मंतर तक गए हैं, LG एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, गवर्नमेंट से गुजारिश की, लेकिन अभी तक जो है उन्हें पूरा इंसाफ नहीं मिला। मैं हायर अथॉरिटी से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डिलीवर्जर्स के साथ जितना हो सके इंसाफ कीजिए, इनके साथ जस्टिस होगा तो तभी सुकून की नींद ये सो पाएंगे। गवर्नमेंट्स अब इनकार नहीं कर सकती। हाई कोर्ट्स का ऑर्डर क्लियर है, गवर्नमेंट्स केस को
लटका नहीं सकती, गवर्नमेंट बहाने नहीं बना सकती। अब ये एक्सपोज बाहर आ चुका है, सामने आ चुका है। गवर्नमेंट्स पॉलिसी नहीं है, कहकर बच नहीं सकती, रेगुलराइजेशंस करना ही पड़ेगा। बस सवाल ये रह जाता है कि कितनी जल्दी कितने फेज में कौन से डिपार्टमेंट्स पहले रेगुलराइज किए जाएंगे। तो दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट्स का ये ऑर्डर डिलीवरीज के हक में एक नई उम्मीद है। आने वाले वक्त में गवर्नमेंट्स को मजबूरन डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी हम आप तक जो है तुरंत पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बात बता देता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आप ही का है। इस पर हर तरह की अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। फेसबुक पर भी आप देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना जाकर द करियर पाथ पेज पर, और ताकि डिलीवरीज, कैजुअल लेबर, गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे एक और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।